आज की हमारी थर्ड क्लास है 20 डे रीडिंग कोर्स की। पहले की 2 क्लासेस में हमने कुछ बेसिक फोनिक्स पे बात करी थी, अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स हैं उनका साउंड क्या है उस पे बात करी। फिर उसके सेकंड क्लास में हमने बात करी कि लेटर ए का जो साउंड है उसको कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे रीड करते हैं। इसके 2 पैटर्न हमने लास्ट क्लास में देखे थे, एक तो ए और एक इस तरीके से जो स्पेलिंग्स बनते हैं उन पे। आज हम इसी ही लेटर के 2 और साउंड्स पे काम करेंगे। पहला तो ए और आई, इसको भी बच्चे ए ही पढ़ते हैं और ए और वाई जब जहां आएगा उसको भी ए ही पढ़ते हैं। दोनों का साउंड ही ए है, बट थोड़ा सा हल्का सा फर्क है बोलने में, वो हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। बाकी बेसिक अगर बात करें तो ये भी ए है, ए आई को भी ए बोलते हैं, ए वाई को भी ए बोलते हैं, इसको भी ए बोलते हैं। और इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन आएगा तो भी ए ही रीड करते हैं। जैसे केक, सी ए के ई, तो ये रहा ए और ये रहा ई, तो केक, ये कुछ ये कॉम्बिनेशन है। तो अभी हम जो है आज पहले इस पे बात करते हैं, उसके बाद इसको रीड करेंगे। ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इनसे स्पेलिंग कैसे बनाना है, ये अगली वीडियो में हम आगे देखेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बात करते हैं ए और आई के साउंड पे, जिसको हम बोलते हैं ए। इसको भी हम ए बोलते हैं, बट ये थोड़ा सा बोलने में ना आई जैसा साउंड होगा। आप जब बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा। वेट, आई वे, ई का सा साउंड हल्का सा आता है, हल्का सा टेक्सचर, मतलब आप मान लीजिए थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा। ये वेट नहीं है, सिंपल सा वेट। वो के लिए हम लिखते हैं W। अब इसमें मात्रा है ए की, जिसके लिए अभी बीच में आया है तो ए और आई, बीच में आएगा तो ए आई, और लास्ट में अगर ए का साउंड आएगा तो ए वाई यूज करते हैं। यहाँ ए आई, वे, टॉ के लिए हम लिखेंगे टी। सेंट, सौ के लिए एस, से, सौ पे भी मात्रा है ए और आई, फिर न और फिर ट, सेंट। रेन, र के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ए और आई, रे, और ये न, रेन। बन गई रेन की स्पेलिंग कितनी इजी है, RAIN, रेन। नेक्स्ट ब्रेन, ब के लिए हम लिखते हैं बी, र के लिए आर, मात्रा के लिए ए और आई, और फिर न के लिए ओ एन, ब्रेन। बहुत इजी है। स्नेल, इसके लिए आधी से के लिए एस, न के लिए लिखेंगे एन, मात्रा के लिए लगाएंगे ए और आई, और एल के लिए क्या लगा देंगे ल, स्नेल। ट्रेड है, ट्रेट, टॉ के लिए टी, र के लिए आर, मात्रा के लिए ए आई, और ट के लिए टी, ट्रेट। बन गई ट्रेट की स्पेलिंग। पेड, प पे मात्रा ए और आई, और ये ड, पेड। नेक्स्ट जेल, ज के लिए जे, मात्रा के लिए क्या लगाएंगे ए और आई, और ल के लिए एल, जेल। बहुत इजी है, कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं है इसको बनाने में, बस बोल के देखना है। बोलोगे ना बार बार इन वर्ड्स को तो समझ में आएगा, क्लियर साउंड समझ में आने लग जाएगा। ग्रेन, हम इसको गेन नहीं बोलेंगे, ग्रेन। ग के लिए जी, अभी र, ए और आई मात्रा के लिए, फिर न के लिए एन, ग्रेन। नेक्स्ट है रेड, र के लिए लगाएंगे बेटा, और मात्रा के लिए लगाएंगे ए और आई, और ड के लिए लगा देंगे जी। ये बन गई रेड। तो ऐसे करके हमने विद इन शायद 2 मिनट्स में ही 10 स्पेलिंग्स यहाँ पे बना ली है। बहुत इजी है। वेट, सेंट, रेन, ब्रेन, स्नेल, ट्रेट, पेड, जेल, ग्रेन और रेड। अब हमने हिंदी टू इंग्लिश किया, अब इंग्लिश टू हिंदी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने 10 स्पेलिंग्स लिखी है, अब इनको हम रीड करने की कोशिश करते हैं। इसका साउंड क्या बेटे, इसका साउंड है ए, इसका साउंड है न, ये ट, एन, ट। ई और आर जब भी आएगा उसका साउंड होता है अर, तो
ये हो गया एंटर, एंटर हो गया। ये आ गया आपका ट, ट पे मात्रा लगाओ, ए और आई आया है यानी कि ए की मात्रा, और ये ना, एंटरटेन। बहुत इजीली आप इसको रीड कर लोगे, एंटरटेन। 3 बार में हमने इसको पढ़ा, एंटरटेन। नेक्स्ट है म, म पे ए और आई साथ में है तो मे बन गया, ये न, ये ट, अगेन और ए और आई आ गया तो ये मेन टे, और ये न, मेंटेन, मेंटेन। अभी ई और एक्स का साउंड होता है बेटे, एक्स, एक्स, एक्स ही बोलते हैं ना इसको, एक्स, एक्स। फिर आ गया आपका प, ल, ल पे ए और आई की मात्रा है और ये न, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। अब इसको पढ़ेंगे, आर और ई साथ में पढ़ेंगे, एम ए आई साथ में पढ़ेंगे, फिर एन और फिर डी ई आर। इस तरीके से आप पहले जब भी रीडिंग करना हो ना तो वो जो वर्ड्स होते हैं ना उनको ज्वाइन कर लो, 2 या 3 का पेयर बना लो, 2-2 का पेयर बना लो। बेसिकली हम मात्राएं देखते हैं, जहां मात्राएं आई उसको उस पर्टिकुलर वर्ड लेटर जो है उसके पहले उसके साथ अटैच करके और फिर हम रीड करते हैं। अब ये र और ई तो ये बन गया री, म और ए आई बन गया मे, ये आ गया न, और ये ड के साथ में अर तो रिमेन डर, ये बन गया रिमेन डर, रिमेंडर। अभी ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे और ये 3 एक साथ पढ़ेंगे और इसको लास्ट में पढ़ेंगे। एस यू एस, स, यू का साउंड होता है और ही होता है, यू का साउंड अ होता है, अ से अनार बताया था ना, तो ये बन गया स अ स, सस, इसको बोलेंगे सस। ट पे ए की मात्रा टे और ये न, सस्टेन, ये रीड करेंगे हम इसको सस्टेन, सस्टेन। अभी यहां एक साथ करेंगे, फिर ल और फिर देखो अभी इसमें दोनों आए हैं, ए वाई मैंने आपको बताया ना लास्ट में आता है हमेशा, और ए आई मिडिल ऑफ द वर्ड आएगा, बीच में आएगा, और ये लास्ट में आएगा। अभी इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, इसको और फिर ये 3 एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। र पे ए की मात्रा यहां कर देते हैं इसको रेल, फिर ल, रेल बन गया। व, डब्ल्यू के लिए क्या लिखेंगे व, और व पे ए की मात्रा तो ये बन गया रेलवे। बहुत इजी है बहुत। अब आपको क्या करना है, इन 2 को एक साथ पढ़ना है, फिर इन 3 को और फिर ये लास्ट। ड पे ई की मात्रा डी, फिर ट पे ए की मात्रा टे और ये ना, डिटेन, डिटेन। इजीली रीड हो गया। अब इसको पढ़ेंगे डो, फिर में न, ड पे ओ की मात्रा डो, म पे ए की मात्रा में और ये न, डोमेन। नेक्स्ट यहां तक हम इसको एक साथ करेंगे, सी ओ एम पी कम, सी ओ एम पी कम, एल ए आई एन ले, कम प्ले न, कंप्लेन। अब इसको लिखने की कोशिश आप करिए, ऐसे इसको भी लिखने की कोशिश करिए अपने आप। वो पे किसकी मात्रा है, ए की, तो क्या बन गया ये वे, और लास्ट में ल, वे। तो ऐसे हमने इनको सबको फटाफट से रीड कर लिया। क्यों? क्योंकि हमको इनके साउंड्स पता थे। अभी हमें साउंड ही नहीं बताया इसका क्या बोलते हैं, तो रीडिंग में इश्यू आता है। साउंड्स पता रहेंगे तो रीडिंग का इश्यू चला जाता है। तो फर्स्ट हमारी है एंटरटेन, दूसरी हो गई हमारी मेंटेन, थर्ड स्पेलिंग है हमारी एक्सप्लेन, फोर्थ है रिमेंडर, रिमाइंडर, फिफ्थ है हमारी सस्टेन, रेलवे, डिटेन, डोमेन, कंप्लेन और वेल। यहाँ पे सब जगह ए का साउंड जो है वो हमारा ए और आई की तरह है, चल रहा है। कीप प्रैक्टिसिंग, आपको धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। अब हम आगे करेंगे ए और वाई पे। ए वाई के लाइक साउंड पे ए, इसको भी ए ही बोलते हैं। अब इसकी अगर मैं इनमें ए वाई और ए आई का क्या है, ए आई हमेशा मिडिल में आएगा, किसी भी वर्ड के बीच में आएगा, लेकिन ए और वाई हमेशा हर वर्ड के लास्ट में आएगा। जैसे डे में होता है डी ए वाई, हमेशा लास्ट में ही आता है, ये याद रखिएगा। ए और वाई जब भी आएगा वो लास्ट में आएगा। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ए आई में और ए वाई में किसको यूज कैसे करें, साउंड तो सेम है, तो यहां से आप जब लास्ट में साउंड आएगा तो ए वाई का यूज करेंगे। अभी हमें बनाना है हे, ह के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एच। अभी सिंपल है, हे, ए का साउंड आ रहा है तो यहां आ जाएगा ए वाई, हे बन गई। स्पेलिंग बहुत इजी है। ट्रे, ट के लिए लिखेंगे टी, उसके बाद में
नीचे आर की मात्रा है तो लिखेंगे आर, और ए के लिए ए और वाई, लास्ट में आया ना इसलिए ए वाई। प्ले, प के लिए लिखेंगे पी, फिर आएगा ल, फिर उसके बाद में मात्रा के लिए ए और वाई। बन गई प्ले की स्पेलिंग, बहुत इजी है। अब स्प्रे, इसके लिए लिखेंगे आधे स के लिए लिखते हैं एस, फिर लिखेंगे प, अभी र नहीं लिखना, इस प र, 3 साउंड है, इस प र, पहले प का आवाज आती है तो प, फिर र की आवाज आती है। अब मात्रा पे जाएंगे, एस पी आर ए और वाई, स्प्रे। बहुत इजी है ये बनाना, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। अब ग्रे की स्पेलिंग बनाएंगे। सबसे पहले ग के लिए लिखते हैं जी फॉर गर्ल, अब र के लिए आर, मात्रा के लिए लास्ट में आई है तो ग्रे, ए वाई। क्ले, क के लिए लिखेंगे सी, ल, अगेन मात्रा के लिए ए और वाई, क्ले। स्ट्रे, इसके लिए लिखेंगे, अभी बताया था एस, ट के लिए लिखेंगे टी, फिर र की मात्रा आई तो र, फिर ए के लिए ए और वाई। बहुत इजी है, फटाफट से स्पेलिंग्स बन गई। अब भी विदिन 2 मिनट्स हम सारी 12 स्पेलिंग्स बना लेंगे, बहुत इजी है। अभी पे, पे के ऊपर ए की मात्रा, तो ऐसे करोगे तो पा बन जाएगा, तो इसलिए लास्ट में आई है तो ये पे, इस तरीके से बनेगा। वे, रास्ता, वो के लिए डब्ल्यू, ए की मात्रा के लिए ए और वाई। से, कहना, स के लिए एस, मात्रा के लिए ए और बाद में उसके साथ में वाई, से। इसी तरह से रे, र के लिए आर, मात्रा के लिए क्या लगाएंगे ए और वाई। कोशिश करिए मेरे साथ आप भी बनाने की, जो भी देख रहे हैं वीडियो प्लीज ट्राई करिए, फटाफट से क्विक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अभी ही। स्ले, हो मुझे ऐसा हिंदी में डाउट है कि गलत है बट ठीक है। स्ले, स के लिए एस, ल के लिए एल और मात्रा के लिए ए और वाई, स्ले। इस तरीके से ये बहुत इजी थी, हमने इजीली विद इन 2 मिनट्स 12 स्पेलिंग्स क्रिएट कर ली। क्यों, कैसे बनाए? क्योंकि हमारा साउंड क्लियर था, हमें पता था कि किस साउंड के लिए हमें क्या लिखना है। जब हम हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं, अपन बोलते हैं या सुनते हैं और लिखे जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम बहुत फैमिलियर हैं उनके मतलब साउंड से। हिंदी के अब मुझे बोलना है कबूतर, तो क ब त पे उ की मात्रा र, सेम इसी तरीके से मुझे इंग्लिश भी कर लिया। इंग्लिश भी बहुत इजी है। अब ये तो हुआ हिंदी टू इंग्लिश, अब इंग्लिश टू हिंदी भी इसी साउंड पे एक बार हम ट्राई करते हैं। चलो, अभी हमने क्या किया था? हमने किया था हिंदी टू इंग्लिश, अब करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। इन्हीं को पढ़ने की कोशिश करना है, आप भी जल्दी जल्दी कोशिश करिए। इसके लिए क्या बोलेंगे? ड, डी के लिए हम बोलते हैं ड पे ई की मात्रा डी। अभी सी ए वाई, ये सी के लिए हम लिखेंगे क और इसके मात्रा डिके, ये बन गया डिके। ओ व और ई आर का साउंड होता है अर, ओवर, ये बन गया ओवर। ल पे ए की मात्रा ओवर ले, बहुत इजी है। ल पे ए की मात्रा, ए और वाई साथ में आएंगे, इसको याद रखिएगा, ए वाई साथ में आए तो ये मात्रा है। ल पे ए की मात्रा ले, ओवर ले। अब ई, इसका आई का साउंड क्या होता है? ई, इसके 2 साउंड है, आई भी है और ई भी है, यहाँ इसको ई ही बोलेंगे, ई नो। इन हो गया ये, अगेन ल पे ए की मात्रा तो इनले। ट पे उ की मात्रा, ये ओ की मात्रा भी होती है और ये उ की मात्रा भी होती है, यहाँ पे ये उ की मात्रा टू, हाँ टू। ड पे ए की मात्रा टुडे। री पे, र पे ई की मात्रा, ये बन गया री। प पे ए की मात्रा, ये दोनों ए की मात्रा है ना, री पे। अब नीचे प और पॉट, इसको बोलते हैं पॉट, और ऐसे लिखेंगे, हाँ पॉट। पोट्रे, इसको वैसे रीड करेंगे पोट्रे,
रेन, इस तरीके से पोर्ट्रेट, तो ये बन गया पोर्ट्रेट। इस तरीके से हमने ए वाई के साउंड को आज समझा। ए वाई का साउंड कब आता है? ये बिल्कुल किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है, और ए आई का साउंड हमेशा बीच में आएगा या थोड़ा बिगनिंग में आएगा, फर्स्ट लेटर के बाद में भी आ सकता है, कहीं पे भी, मतलब लास्ट में नहीं आएगा। ए आई कभी भी लास्ट में नहीं आता और ए वाई हमेशा लास्ट में ही आता है। ये इन दोनों साउंड्स का डिफरेंस है। अब जो है नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी ई के साउंड्स पे, वॉवल ई के साउंड्स पे, ए, इसके ऊपर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। ए का जो साउंड्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। नेक्स्ट सी यू इन नेक्स्ट क्लास।